साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी के साधकों का पूरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर आए थे और हम क्या थे और क्या बन गए हैं। तो अपने अनुभव का आदर करते हैं, किसी कुप्रचार का आदर नहीं करते। कितना भी एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, लेकिन बापूजी के प्रति जो साधकों की श्रद्धा भक्ति है वो कभी कम नहीं होने वाला। हमको दुनिया से कोई डर है नहीं प्रभु, क्योंकि बापूजी सच है। ये चाहे कितना भी बड़े से बड़े आरोप हो तो भी ये अपने कार्य में, अपने सेवाओं में, अपने गुरु से कभी भी छूट नहीं सकते। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये साधकों का अनुभव है। जो विमल गुटखा, दारू में, जो व्यसन में, जो बाहर के पिकनिक में जो सुख नहीं है वो गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव के सिद्धांत पे चलने में है। कि बापूजी का जब जब जितना जितना कुप्रचार हुआ है उतना ही बापूजी का जय जयकार से डंका बजा है। अधर्मी लोग धर्म के ऊपर हावी होकर धर्म को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर धर्म आज तक कभी कहीं दबा नहीं है। पूरा लगता है कि बापूजी बाहर आएंगे, डंके की चोट से आएंगे और जय जयकार के साथ में आएंगे। मतंग ऋषि ने शबरी को बोला था राम जी आएंगे, और शबरी कई साल तक प्रतीक्षा करते करते उनकी राह देखती तो राम जी पधारे। ऐसे हम सभी बापू की याद में सुबह शाम रोते हैं, आंसू बहाते हैं। सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार के अंदर साधक सम्मेलन हुआ यूपी समिति का, उसमें काफ़ी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के भक्त यहाँ पहुँचे थे। ये कार्यक्रम तो हमारा हर साल होता है बापूजी की कृपा से। भक्ति जागृति प्रचार यात्रा हम लोग हर साल निकालते हैं बापूजी की आज्ञा से। जब बापूजी जेल मंदिर के बाहर थे तभी से अभी तक हमारा चलता है। और ये स्नेह मिलन हम इसलिए करते हैं कि हमारे सभी साधक संगठित रहे। जो मीडिया की तरह जो कुप्रचार हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे कई ऐसे जो जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जो बापूजी को गलत शब्द बोलते हैं, उनके शिष्यों को गलत शब्द बोलते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि हमारे बापू के जितने शिष्य पूरे भारत में आज संगठित हैं। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं, ये सामने सब इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, कोई टूटे नहीं है। मीडिया के ऊपर तमाचा है। अभी तो हमने मीडिया में देखा, टीवी न्यूज़ चैनल पे, शायद आपके चैनल के थ्रू देखा, कई जो मीडिया वालों ने जो कुप्रचार किया था अभी उनको कोर्ट के चक्कर खाने पड़ रहे हैं। इस बार दिवाली में कहाँ जाओगे? इस बार दिवाली हमारा बोडेली होगा, जो गुजरात में पड़ता है। वहाँ पे गौशाला है, बापूजी की बहुत सारी गायें हैं जो दूध नहीं देती, उनकी सेवाएं वहाँ होती है। उस गरीब विस्तार में जाकर के जो बापूजी ने शंखनाद किया, मातृ पितृ पूजन दिवस हो, वृद्धाश्रम बंद हो, माता पिता का सम्मान हो, बच्चे माता पिता का सम्मान करें, वो मातृ पितृ पूजन का अभियान हम करेंगे। बच्चों को जो बापूजी ने बोला बचपन से संस्कार मिले तो बच्चे वो माता पिता का सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे। वो तुलसी पूजन, जो भी बापूजी की प्रवृत्तियाँ, ऋषि प्रसाद वगैरह, ये सब हम सेवा कार्य लेके चलते हैं। और गरीब विस्तारों में जिनको ज़रूरत है उनको भंडारा भी करते हैं, उनको कपड़े वस्त्र भी हम लोग दान पुण्य करने का। गरीबों में जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु का वितरण करोगे, तो मेन उद्देश्य क्या है इसके पीछे? पूज्य बापू ने हमको ये बचपन से सिखाया है कि अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मज़ा नहीं, औरों को खिलाने में है। ज़िंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। ये हम लोग वही कर रहे हैं और ऐसा हमारा कार्यक्रम गरीबों में चलता रहता है। हम लोग भंडारे करते रहते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? कितने लोगों की टीम चलेगी? लगभग हमारा 100 से 125 लोगों की टीम रहती है, जो हर साल हम भक्ति जागृति यात्रा में जाते हैं। इस साल भी हमारा वही अभियान है, 100 से 125 लोग रहेंगे। हमारे 4 से 5 दिन की कीर्तन यात्रा रहेगी, उसमें भंडारा होगा, सारा अभियान होगा। और एक दिन हम लोग अंतर्मुख हो गए, बापूजी बोलते हैं अंतर्मुख साधना होनी चाहिए, तो लास्ट दिन हम लोग अंतर्मुख साधना करके उस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। आपने बताया कि काफ़ी सालों से कार्यक्रम करते हो दिवाली पे, तो लोग दिवाली अपनी घर में मनाते हैं, रिश्तेदारों में मनाते हैं, तो आप गरीबों के बीच आदिवासी विस्तारों में जाकर दिवाली मना रहे हो, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि बापू के भक्त एक ऐसी दिवाली मना रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। जो गुरुदेव ने हमको दान दिया है, मंत्र दान दिया है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा जो जगी हुई है, जो बापू का
जो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हुआ है, बापू ने जो हमको सिखाया है, जो बचपन से दिया है, तो बापू ने यही सिखाया है कि आप दूसरे को सुखी रखोगे तो आप खुद सुखी हो जाओगे, दूसरे के दुख में आप दुखी हो जाओगे तो आप खुद सुखी हो जाओगे, अपने अंदर का सुख प्रकट हो। इसलिए हम लोग सभी गुरु भाई इकट्ठा होकर के गरीबों में सेवा भंडारा के लिए हम जाते हैं। उत्साह में कितनी कमी आई, क्योंकि बापू जेल में है, 11 साल होने आए, तो उत्साह में कमी आई, क्या हुआ मतलब? प्रभु जी क्या हम बताएं, हमारे तो पूरा परिवार बापू से दीक्षित है। दोनों टाइम हमारे घर में पूजा पाठ होता है। हर साल हम 14 फरवरी को माता पिता पूजन करते हैं और आप भी हमारे सोसाइटी में आए हैं। 14 फरवरी का पूजन का कार्यक्रम कितना बढ़िया होता है। हमें कोई बहका सके जमाने में दम नहीं, बापू जी कहते हैं हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। हमको दुनिया से कोई डर भय नहीं प्रभु जी, क्योंकि बापू जी सच है। सच को लोग परेशान कर सकते लेकिन पराजित नहीं कर सकते, बापू ने हमको सिखाया है। ये बापू के सिद्धांत को लेकर के हम लोग सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है बापू आएंगे, क्या होगा मतलब? क्योंकि 11 साल हो गए, एक दिन की, एक मिनट तक की बापू को राहत नहीं, तो क्या लगता है कि 11 साल होने के आए, कब आएंगे बापू, और बापू बाहर आएंगे, क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है, भक्ति मार्ग पे हैं। जैसे मतंग ऋषि ने शबरी को बोला था राम जी आएंगे, और शबरी कई साल तक प्रतीक्षा करते करते उनकी राह देखती तो राम जी पधारे। ऐसे हम सभी बापू की याद में सुबह शाम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और उनकी शक्ति भक्ति से हमारा घर परिवार चलता था। हमें इतना भरोसा है हमारे पूज्य बापू जी जरूर आएंगे, सत्संग की प्यांगुआ लगेगी और सारा पूरा विश्व बापू के नाम का डंका बजाएगा, पूरा विश्व बापू जी का हो जाएगा। बापू जी से मंत्र दीक्षा ले। आज यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की यहाँ सूरत के अंदर एक सेवा कार्य करने के लिए एक समिति बनी है, और उसके निमित्त यहाँ स्नेह मिलन रखा था। और ये उस स्नेह मिलन के अंदर जो पूरे साल भर में जो भी सेवा कार्य होते हैं और आगे आने वाले समय में जो भी सेवा कार्य होने वाले हैं, उसकी चर्चा के लिए आज यहाँ पर स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा था। भाई क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी इतनी भारी संख्या में बापू के भक्त यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है मतलब? हमारे जो भी बापू से जुड़े हुए मंत्र दीक्षित साधक भाई बहन लोग हैं, वो बापू का जो भी ज्ञान मिला है, जो भी सत्संग मिला है, वो सत्संग और वो ज्ञान जो है इतना गहराई में पचा है, और उसको इतना आनंद मिला है, उसका जीवन का इतना कल्याण हुआ है कि चाहे कितना भी बड़े से बड़े आरोप हो तो भी ये अपने कार्य में, अपने सेवाओं में, अपने गुरु से कभी बिछुड़ नहीं सकते। शिवाजी भाई, देख रहे हैं कि मीडिया ने रात दिन चलाया, उसके बाद भी भक्त नहीं टूट रहे हैं, मतलब लोग आश्चर्यचकित है। 11 साल होने आए, बापू जेल में हैं। वक्त टूटेगा लेकिन भक्त नहीं टूटेंगे, क्योंकि समय सभी का होता है। जिन्होंने कुप्रचार किया है वही सुप्रचार करेंगे। और आप वर्षों से देखते आए हैं कि बापूजी का जब जितना कुप्रचार हुआ है, उतना ही बापूजी का जय जयकार से डंका बजा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज अभी देखो 11 बज रहे हैं रात के, फिर भी इतने देर तक बैठे हुए हैं। 6 बजे से कार्यक्रम शुरू है और 5-5, 6-6 घंटे तक लोग एकाग्रता से बैठे हुए हैं, बापूजी का सत्संग सुने हैं, बापूजी के बारे में सुने हैं। तो ये कोई कम नहीं है। तो इसलिए कि भाई बापूजी ने जो हमको दिया है, बापूजी ने प्रत्येक साधक को जो दिया है, उसकी अनुभूति हर साधक को है और हर साधक इसका अनुभव करता है। मीडिया तो इससे ज़्यादा कुप्रचार भी करेगा तो भी कोई साधकों के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और कभी फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। इन्होंने कितना भी एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, लेकिन बापूजी के प्रति जो साधकों की श्रद्धा भक्ति है वो कभी कम नहीं होने वाली। बद्री भाई, सूरत की अलग अलग समितियाँ मतलब अलग अलग विस्तारों में जाएगी, क्या सेवा कार्य करेगी? बस गुरुजी ने, बापू ने जो भी सत्संग और समाज उद्धार का जो भी ज्ञान दिया है, जो आज संसार के अंदर जो भी लोग दुखी है, चिंतित है, भयभीत है, हर तरह से स्वास्थ्य के रूप से हर तरह से परेशान है, उनको स्वस्थ होने का, उनको जीवन उद्धार करने का जो भी ज्ञान दिया है वो ज्ञान बांट रहे हैं। उससे नए नए लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते ही जा रहे हैं और बापू का डंका आज हमारे बीच में नहीं होते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भद्रेश भाई, बड़ा आश्चर्य देखने को मिल रहा है कि बापूजी पिछले 10 सालों से, 11 सालों से लगभग जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आज भी भारी संख्या में लोग बापूजी का समर्थन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा है कि यहाँ हमारे ये पृथ्वी लोक के अंदर धर्म अधर्म का युद्ध युगों युगों से चला आ रहा है। जहाँ धर्म का डंका बजता था, वहाँ अधर्मी लोग एक समय में हावी होकर धर्म को दबाने की कोशिश किया। आज युगों युगों से ऐसी परंपराएं चली आ रही है, वो प्रत्यक्ष आज भी इस युग कलयुग के अंदर ही अधर्मी लोग धर्म के ऊपर हावी होकर धर्म को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर धर्म आज तक कभी कहीं दबा नहीं है
और धर्म हमेशा आगे रहा है, उजागर रहा है और धर्म के बल पे ही ये भारतवर्ष चला आ रहा है, चलता रहा है और चलता रहेगा। महेश भाई देख रहे हैं लगातार सूरत में कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार सम्मेलन चल रहे हैं, सभी जगह इतनी भीड़ देखने को मिलती है, मतलब बिल्कुल देखने को मिलती है, क्योंकि बापूजी के साधकों का पूरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर आए थे और हम क्या थे और क्या बन गए हैं। तो अपने अनुभव का आदर करते हैं, किसी कुप्रचार का आदर नहीं करते, अपने अनुभव को आदर करते हैं। तो अपने अनुभव को आदर करते हुए आज हम हर जगह देख रहे हैं कि कहीं पर भी हॉल फुल हुए बिना रह ही नहीं पाता है, हर जगह भीड़ बढ़ जाती है, हर जगह फुल हॉल। अभी 14 तारीख को आश्रम में श्राद्ध का देखेंगे हम, तो बापूजी जहाँ पर सत्संग करते थे वो वाला मंडप को भी भक्तों की संख्या छोटा बना देगी, इतना विशाल वहाँ पे श्राद्ध के निमित्त लोग आएंगे। और उसके एक दिन छोड़ के फिर 16 तारीख को बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस है, उस दिन भी हम देखेंगे तो आश्रम में आपको खचाखच भीड़ दिखेगी। तो ये क्या दर्शाता है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये साधकों का अनुभव है और इस अनुभव का आदर करते हुए दौड़े दौड़े गुरुद्वार पर आज भी आते हैं। और देख रहे हैं कि अलग अलग समितियां अलग अलग आदिवासी विस्तारों में जाएगी और गरीबों की सेवा तो करेगी, साथ साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगी। बिल्कुल धर्म का प्रचार करेंगी। और जैसे बापूजी ने सिखाया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। दिवाली के दिनों में ऐसे झोपड़ों में जाते हैं जहाँ पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने को मिठाई नहीं है, अरे भोजन तक नहीं है, ऐसी जगहों पर हमारी समितियाँ आज भी जाती हैं और भंडारे करके आती हैं और आज भी उनकी सेवा निरंतर जारी है। शिवाजी भाई, जैसे महेश भाई ने बताया कि अलग अलग विस्तारों में जाती है, जहाँ गरीबी है वहाँ बापू के भक्त पहुँचेंगे, वहाँ गरीबों को जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु देंगे। क्या मिलता है वास्तव में ये सब करने से, मतलब समाज की सेवा के अंतर्गत क्या मिलता है वो तो जो समाज सेवा करता है उसी को पता होता है। जो लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं उनमें से कुछ पैसे बचा करके जो गरीब हैं, आदिवासी विस्तारों के अंदर जो लोग रहते हैं, जिन्होंने कभी दीपावली महोत्सव के अंदर अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छा भोजन नहीं किया, ऐसे लोगों को ये जो बचे हुए पैसे होते हैं वहाँ जाकर के वितरण करने के आते हैं। आज आज़ादी का आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आनंद उत्सव तो यही है कि हर व्यक्ति भारतीय है, वो जो कभी भूखा न रहे, कभी कपड़े भी ना नहीं रहे। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है, बापूजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं कि भी हर व्यक्ति को ये उपलब्ध होना चाहिए। तो क्या लगता है महेश भाई, संत आसाराम जी बापू बाहर आ पाएंगे, क्या होगा? देखो, सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। बापूजी आएंगे, केवल इतना ही नहीं लेकिन जयकारे के साथ आएंगे। और बापूजी ने जो व्यासपीठ पर बैठ के घोषणा की है कि भारत को इन्हीं आंखों से विश्व गुरु बनाऊंगा और वो देखूंगा भारत को विश्व गुरु बनते हुए, वो सपना जरूर साकार होके रहेगा। बापू ने जो शंखनाद किया है इसे कोई काट नहीं सकता, ये होकर रहेगा, होकर रहेगा और होकर रहेगा। महेश भाई, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है कि इतने कुप्रचार होने के बाद भी आज बापूजी के भक्त एक ही चैन में बंधे हुए हैं, टूट नहीं रहे हैं। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके। बापूजी के जो द्वारा जो प्रेम मिला है, जो कृपा मिली है, जो ज्ञान मिला है, जो जीवन उन्नति के तरीके मिले हैं, जो सत्संग मिला है, उन्हीं के वजह से आज इतनी होने के बाद भी भक्तों की संख्या दौड़ती दौड़ती आ रही है। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें निगुरे चल न सके और साधक चले बिना रह न सके। लगता है बापूजी आएंगे बाहर? लगता क्या है, पूरा लगता है कि बापूजी बाहर आएंगे, डंके की चोट से आएंगे और जय जयकारे के साथ में आएंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।